नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे महर्षि कालिदास विरचित अभिज्ञान शकुंतलम से संबंधित 184 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप कोई भी संस्कृत का एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में अभिज्ञान शकुंतलम से संबंधित जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट हैं इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर 91 क्वेश्चनों को किया था। तो आज हम जो है इससे आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है वहाँ पे जाकर जब आप आई बटन पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भवितव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वोत्तर। तो इस तरह से आपने जो ये सूक्ति सुनी होगी। तो यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये जो सूक्ति है अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है। तो महर्षि कालिदास के द्वारा ये रचित है। भवितव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वोत्तर, अर्थात भावी होनहार घटनाओं के सर्वोत्तर ही द्वार होते हैं। तो पहला जो अंक है वहाँ से ली गई है। और कथन और अभिकथन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इस सूक्ति के जो कथनकार हैं, कहने वाले, ये राजा दुष्यंत हैं। और जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, इससे आपको ये भी जो अंदाज़ा लगता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। और अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा, अनाघ्रातम पुष्पम किसल्यम उन्मूलम, वचन किसके संबंध में है? ये भी जो एग्जाम में सूक्ति पूछी जाती है। तो ये किसके संबंध में है? ये रहेगी ऑप्शन बी, शकुंतला के विषय में ये कही गई है। और राजा जो दुष्यंत जो है ये शकुंतला के विषय में कहता है। और किससे कहता है? विदूषक से। ये महत्वपूर्ण होता है कि कौन किसको किससे कह रहा है। राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में विदूषक से कहते हैं कि उसका निष्कलंक सौंदर्य, अर्थात किसी के द्वारा अभी तक नहीं सूंघा गया फूल है, अर्थात नाखूनों से न कटा हुआ कोमल पत्ता है, या आप इसका जो है अपने अनुसार अर्थ लगा सकते हैं। तो ये जो इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है, अनाघ्रातम पुष्पम किसल्यम उन्मूलम कर रूहै, यह उक्ति है। तो यह सूक्ति इनमें से किसके बारे में है? तो किसके बारे में कही गई है? तो किसके द्वारा यह उक्ति है? तो किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शन बी, राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के बारे में। नेक्स्ट है, सरसिजम अनुविदम सवाल न अपि रम्यम, किस नाटक से उद्धृत है? तो ये किस नाटक से यहाँ पर लिया गया है? तो इसका जो संबंध है रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अभिज्ञान जो शकुंतलम है वहाँ से ये लिया गया है। क्या कहा गया है कि शैवाल से घिरा हुआ भी कमल मनोहर लगता है। आपने देखा होगा जो कमल का जो पौधा होता है वो कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, चारों तरफ उसके जो है कीचड़ काई वगैरह होता है। तो शैवाल से घिरा हुआ भी कमल जो मनोहर लगता है। तो यह जो कथन है राजा दुष्यंत का शकुंतला के बारे में है। नेक्स्ट आएगा, मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति, यहाँ पर लक्ष्म और लक्ष्मी का अर्थ क्या लिया गया है? तो ये जो अर्थ है यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन सी, चिन्ह और शोभा से, अर्थात काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। आपने चंद्रमा देखा होगा, उस पर जो कुछ जो दाग धब्बे दिखाई देते हैं। तो ये कहा गया है कि चंद्रमा जो होता है उस पर जो कलंक होने के कारण भी वो जो है सुंदर लगता है। तो यही जो इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किम इव ही मधुरा नाम मननम न कृति नाम। वेरी इंपॉर्टेंट जो है सूक्तियाँ हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सूक्ति के रूप में ज़्यादातर देखी जाती हैं। तो यह वाक्य यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, शकुंतला के बारे में। क्या कहा गया है कि सुंदर आकृति के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है, अर्थात होती है। तो यह वाक्य जो है रंभ के पुत्र महाप्रतापी राजा दुष्यंत ने शकुंतला के बारे में कहे हैं। और पहला जो अंक है वहाँ से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किम इव ही मधुरा नाम मंडनम न कृति नाम पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो ये पंक्ति यहाँ पर कहाँ से ली गई है, तो अभिज्ञान शकुंतलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अतः परीक्षा कर्तव्यम विशेषात संगतम रह अभिज्ञान शकुंतलम, यह उक्ति किन की है। तो एक तो ये अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है, अब ये उक्ति यहाँ पर किन की है, तो ये उक्ति रहेगी ऑप्शन डी सारंगरव की। 2009-16 पीएचडी के एग्ज़ाम में जाए पूछा गया था, तो ये जो उक्ति यहाँ पर सारंगरव की बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्त्री नाम शिक्षितम पटुत्वम मानसिषु, तो ये भी जो महत्वपूर्ण उक्ति है। तो ये इस उक्ति से युक्त नाटक या ये कहाँ से ली गई है, तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम से। और इसमें क्या क्या कहा गया है, स्त्री नाम शिक्षितम पटुत्वम मानुषीषु समदृश्यते की मूर्तिया प्रतिबोधिवत्य है प्रागंतरम इक्ष्गमनाथ सपत्यम जात मन्य द्विजय परिभृता खलु पोषंती। तो इसमें कहा गया है कि स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियां हैं उनमें बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है, और जो ज्ञान संपन्न हैं उनका तो कहना ही क्या। कोयल आकाश में उड़ने की समर्था होने तक अपने बच्चों का पालन पोषण अन्य पक्षियों से करवाती है, अर्थात कौवे से करवाती है। तो ये जो इसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्त्री नाम शिक्षितम पठितम मानसिषु, यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, किस ग्रंथ से संबंध रखती है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल से। नेक्स्ट है श्रद्धा वित्तम विधय चैति त्रितयम तत्समागतम, तो किस नाटक का यह श्लोक है, तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम का। ये भी पीजीटी के एग्ज़ाम में 2004-09 में पूछा गया था। और इसमें क्या कहा गया है कि यह साध्वी शकुंतला है, यह सद्गुणों से युक्त सुपुत्र है, यह आप हैं सौभाग्य से। श्रद्धा धन और विधि ये तीनों चीज़ें यहाँ इकट्ठी हो गई हैं। तो इस तरह से यहाँ पर निदर्शना यथ संख्या अलंकार बताया गया है। नेक्स्ट आएगा कामी शवताम पश्यति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति रहेंगी। ये भी जितनी भी चाहे सूक्तियाँ सभी महत्वपूर्ण है इसकी, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो कामी शवताम पश्यति यह सूक्ति है, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए राजा दुष्यंत की। क्या कहा गया है कि कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात देखता है, अर्थात ये देखता है कि कहाँ पर जा उसका फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है ज्वलति चलितेन ईंधन अग्नि वीर प्रकृत है पन्नग है फणाम कुरुते है प्रायशो महिमानम स्वभात प्रतिपदते ही जन है। यह श्लोक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम से और मातली के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि अग्नि जो होती है ये लकड़ियों को हिला देने से प्रज्वलित हो जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे लकड़ियों का एक साथ इकट्ठा जला हुआ है और जब तक वे साथ इकट्ठी है तब तक ज़्यादा धीमी होती है, जैसे आप जो लकड़ियों को हिला देते हैं तो उसमें जो आग है वो तेज़ हो जाती है। तो यही जो यहाँ पर कहा गया है कि अग्नि जो होती है ये लकड़ियों को हिला देने से प्रज्वलित हो जाती है, सांप छेड़ने पर अपने फन को फैला लेते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी प्राय उत्तेजित होने पर अपने पराक्रम को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा और अर्थांतन्यास और दृष्टांत अलंकार दिखाया गया है। नेक्स्ट आएगा अपरितो साधु विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम बलवत अपि शिक्षिता नाम एमत्यम अन्य प्रत्यम चेत, यह श्लोक किस काव्य का है, तो ये लिया गया है ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम से। और कौन किसको कह रहा है, सूत्रधार इसमें नट से कहता है कि जब तक विद्वान संतुष्ट ना हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। विशेष रूप से शिक्षितों का चित्त अपने विषय में अविश्वास युक्त ही होता है। नेक्स्ट आएगा अपरितो साधु विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, ये कहाँ से ये ली गई है, तो ये ली गई है ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम से।
नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम का कौन सा अंक जो है महत्वपूर्ण माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसमें चौथा अंक महत्वपूर्ण माना गया है और उसमें भी 4 श्लोक। कौन कौन से? एक तो या सत्याध्याय शकुंतला, सुश्रुषु गुरुण कुरु, प्रेषा की वृत्ति सपत्नी जने, पातुम प्रथम वेश्वती जलम और असमान साधु। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये चतुर्थ अंक में 4 जो श्लोक महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, यह कथन है। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, यह कथन है। तो यह कथन किनका है? यह रहेगा ऑप्शन डी, अनुसुया और प्रियमदा का। और इसमें जो अनुसुया प्रियमदा कहती है कि शकुंतला की विदाई के समय दोनों सखिया उससे कहती है कि हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हो। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पित है। नेक्स्ट है अयम जनः कस्य हस्ते समर्पित है, यह कथन है। तो यह कथन इनमें से किनका है? तो अनुसुया और प्रियमदा का। नेक्स्ट है शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका नाम क्या था? तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में उलझाते हैं। तो शकुंतला अपने विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका नाम था वन ज्योत्सना। नेक्स्ट है पातुम न प्रथमे वेश्यवती जलम, यह उक्ति अभिज्ञान शकुंतलम में किनकी है? तो ये उक्ति अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है और किनकी है? तो ये महर्षि कण्व की है। जब शकुंतला जो अपने पति के घर को जाने वाली होती है तब महर्षि कण्व ये उक्ति कहती हैं और चतुर्थ अंक से ली गई है कि तुम्हें बिना जल पिलाए जो पहले जल नहीं पीती थी। यह कण्व के द्वारा शकुंतला की विदाई के समय उसके द्वारा पूर्व में किए गए तपोवन वृक्षों के स्नेह का वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट रहेगा चिंता जड़म दर्शनम, यहाँ चिंतातुर स्वरूप किसका है? ये चिंतातुर स्वरूप यहाँ पर किनका है? तो ये है ऑप्शन ए, महर्षि कश्यप का। नेक्स्ट रहेगा पीड़यन्ते गृहिणा कथम नु तन्य विश्लेष दुख, यह उक्ति किन की है? ये सूक्ति भी एग्जाम में आ सकती है या कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शकुंतलम से। और यह उक्ति यहाँ पर इनमें से किन की है? गौतमी, प्रियमदा की, काश्यप की या अनुसुया की? तो ये जो महर्षि काश्यप जो है इनकी उक्ति है। और क्या कहा गया है कि शकुंतला के पति गृह गमन के समय अत्यंत दुखी मन व्यथा वाला कश्यप यहाँ पर कहता है कि वैकल्यम मम तावद ईदृशम इदम स्नेहाद ओक्षय पीड़यन्ते गृहिणः कथम न्यू तन्य विश्लेष दुखेन एव, अर्थात अरण्य में रहने वाले मुझको शकुंतला प्रेम के कारण इस प्रकार का दुख हो रहा है। जो गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने दुखित होते होंगे। अर्थात जो महर्षि कण्व जो है उनकी स्वयं की पुत्री ये नहीं थी, तो जब उन्हें ही पालन पोषण के कारण उनको इतना दुख हो रहा है तो जो उनके असली रियल में जो माता पिता हैं जब वो उनको जो छोड़ते होंगे तो उन्हें कितना दुख होता होगा। नेक्स्ट आएगा अधोलिखित पद्यों में शकुंतल के प्रसिद्ध 4 पद्यों की गणना नहीं की जाती, तो कौन सी है? तो ये है ऑप्शन डी, उद्गलित द्रव कवला मृगे हैं। 4 कौन कौन से हैं? या सत्यादि शकुंतला, सुश्रुषु गुरुण कुरु, पातुम न प्रथम वेश्यति और असमान साधु विचिन्त्य। तो ये जो है यहाँ पर चौथे अंक के 4 श्लोक हैं। नेक्स्ट आएगा वह पद्य जो अभिज्ञान शकुंतलम के श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है। तो ये है ऑप्शन डी, या सत्याद्य अध्ययन शकुंतला इति हृदयम। नेक्स्ट है तत्तर श्लोक चतुष्टयम इति युक्तो तत्तर इति पदेन अतिशास्ति। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? तो यहाँ कहा गया है ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक है उसमें 4 श्लोक जो महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट रहेगा अधोलिखित में से कण्व ने कहा है, तो कौन सा कहा है? तो ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन बी और सी, शुश्रूषो गुरुण कुरु और भूयिष्ठ बहुदक्षिणा परिजने। नेक्स्ट रहेगा विदाई के समय महर्षि कण्व ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया था?
तो जब शकुंतला जो अपने पति के घर को जाने वाले होते हैं तो जो कौन सा उपदेश यहाँ पर दिया जाता है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, शुश्रूषो गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं स पत्नी जने भर्तो विकृता पिरोषण त्या मासम प्रतिपम गमह भूष्टा बहु दक्षिण पर जने भाग्यस्वनुसेकनी यंती एवं गृहिणी पदम युवतियों महा कुलस्याद्य है। तो ये जो है उस टाइम में सूक्ति कही जाती है, श्लोक कहा जाता है कि उपदेशित वाक्यों का उच्चारित करने वाली स्त्रियां गृहिणी लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं और इसके ऊपर चलने वाले कुल के लिए अभिशाप बन जाती हैं। नेक्स्ट है, शकुंतला को विदाई का संदेश इनमें से किसने दिया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन ए, महर्षि कण्व के द्वारा। नेक्स्ट आएगा वामः। कुलस्याध्याय में वामः का अभिप्राय क्या है? तो वामः से जो अभिप्राय है ये दिया गया ऑप्शन डी, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। नेक्स्ट है वामः कुलस्याध्याय में वामः का अर्थ क्या है? तो ये जो वामः जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रतिकूल से। नेक्स्ट आएगा वामः कुलस्याध्याय यह उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये ली गई है यहाँ पर ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम से। वामः कुलस्याध्याय इस पंक्ति में प्रयुक्त अध्याय का अर्थ क्या है? तो ये जो वामः जो यहाँ पर दिया गया है इसका अर्थ तो प्रतिकूल हो गया। अब यहाँ पर जो अध्याय जो आया है इसका अर्थ क्या है? ये भी जो यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन है, मानसिक पीड़ा से। यंती एव गृहिणी पदम युवते वामः कुलस्याध्याय है। तो यहाँ पर जो अध्याय इसका अर्थ मानसिक पीड़ा से लिया गया है। नेक्स्ट आएगा, चतुर्थ अंक के विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी, बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या, श्लोक कितने हैं इसमें? तो इसमें है ऑप्शन सी, 22 श्लोक। अब जैसे यहाँ पर चौथे के पूछे गए हैं तो महत्वपूर्ण जाए हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर चतुर्थ अंक में 22 हैं। पहला जो अंक है इसमें 34 है, दूसरे में 18, तीसरे में 24 और ये जो चौथा हो गया है 22। उसके बाद जो पंचम अंक है इसमें 31, छठा जो अंक है इसमें 32 और उसके बाद जो सातवां जो अंक है इसमें 35। तो टोटल 196 यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के चौथे अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो किसी में संस्कृत में पूछ लिया जाता है, किसी में हिंदी में। तो क्वेश्चन वही है, अभिज्ञान शकुंतलम के चौथे अंक में कुल श्लोक तो ये कितने हैं? ये रहेंगे ऑप्शन डी, 22। अभिज्ञान शकुंतलम में कण्व ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, कश्यप के नाम से। नेक्स्ट आएगा, महर्षि जो कण्व ऋषि है को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो ये है ऑप्शन सी, काश्यप ऋषि। दुष्यंत के वंश का नाम, तो राजा दुष्यंत है ये किस वंश से संबंध रखते थे? तो ये पूर्व वंश से संबंध रखते थे। नेक्स्ट आएगा, मम विरह जाम न त्वम वत् से सूचम गणिष्यसि। यहाँ मम से क्या अर्थ लिया गया है? तो ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, महर्षि कण्व से, कि शकुंतला की विदाई के समय कण्व उसे दुखी देखकर कहते हैं कि पुत्र को जन्म देकर मेरे वियोग के दुख को भूल जाओगी। नेक्स्ट आएगा, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगरव कौन है? तो यहाँ जो सारंगरव है ये रहेंगे ऑप्शन बी, कण्व के शिष्य। एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है कि जो है महर्षि कण्व के शिष्य का नाम क्या है? तो ये रहेगा सारंगरव। अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अर्थोही कन्या प्रक्रिया एवं इसमें कन्या की उपमा किस उपमान के साथ दी गई है? तो ये है ऑप्शन सी, धरोहर के साथ, कि जिस प्रकार कोई जो है वस्तु किसी के पास जो है
कुछ समय के रखने के लिए दे देता है और उसे कुछ समय के बाद उसको वापस जा लौटानी पड़ती है, तो इसी तरह से इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं माध्यम प्रति गृहीतो यह वक्तव्य इनमें से किन का है? तो ये उक्ति किन की है, किन के द्वारा कहा गया है? तो ये है ऑप्शन बी महर्षि काश्यप का। नेक्स्ट है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया शाकुंतले का सेम उक्ति। तो गौतमी कण्वस्य सारंगरव या शारदवत। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी महर्षि कण्व की। नेक्स्ट आएगा अर्थो ही कन्या प्रक्रिया यह सूक्ति है। तो ये सूक्ति यहाँ पर इनमें से किन की है? तो ये है ऑप्शन डी महर्षि कण्व की। तो ये जो यहाँ पर सूक्ति दी गई है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया किन की है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए किसके लिए कही गई है? तो शकुंतला के लिए। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है। तो महर्षि कालिदास की एक उक्ति यहाँ पर इनमें से नहीं है, तो ये कौन सी है? तो ये जो ऑप्शन ए में दी गई है हितो मनोहारी च दुर्लभम वच, ये यहाँ पर इनमें नहीं है। तो ये जो उक्ति है महर्षि भारव के द्वारा जो रचित किरातोजनियम है वहाँ से ली गई है। और इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले इनका जीवन परिचय और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं, और अगला आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इनके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले भी क्वेश्चन कराए गए हैं। नेक्स्ट आएगा उद्गलित द्रव कबला मृग है प्रत्यक्ष निर्तनम यू रहा ऐसा पांडु पत्र है मुंचंती अश्रुणी इवलता। उपर्युक्त पद्य किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन सी प्रेमवदा के द्वारा। तो प्रेमवदा जो है ये शकुंतला से उसकी विदाई के समय कहती है कि जो मृग हैं उन्होंने कुश के घास उगल दिए हैं, अर्थात जो घास को चबाने लग रही थी उन्होंने आधे चबे हुए घास को बाहर निकाल दिया है। मोरों ने नाचना छोड़ दिया है और रुताई या पीले पत्तों को छोड़कर माने अपने आंसू बहा रही हो। तो इस प्रकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा समासोक्ति अलंकार दिखाया गया है। नेक्स्ट आएगा अभिज्ञान शकुंतलम में अंक कितने हैं? तो इसमें है ऑप्शन सी 7 अंक। तो यहाँ पर जो पहला अंक है इसमें ग्रीष्म ऋतु और दुष्यंत का उल्लेख है, दूसरे में शकुंतला पर आसक्त हुए राजा का, तीसरे में दुष्यंत के द्वारा गंधर्व विवाह, और चौथा जो अंक है इसमें गंधर्व विवाह शाप और शकुंतला की विदाई, पांचवें में सारंग शारदवत गौतमी से शकुंतला को लेकर महाराज दुष्यंत के दरबार में जाना, और छठा अंक है धीवर प्रसंग मातली का आगमन, और जो सातवां अंक है इसमें मरीच का आशीर्वाद और शाप मुक्ति। तो इस तरह से 7 ये हैं। नेक्स्ट आएगा शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व कहाँ पर गए हुए थे? तो अनिष्ट का निवारण करने गए हुए थे, तो आप देख लो उसके पीछे क्या हुआ। तो शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व कहाँ पर गए हुए थे? तो ये थे यहाँ पर ऑप्शन बी सोम तीर्थ पर। नेक्स्ट आएगा राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी। राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी में से कौन थी? तो ये थी ऑप्शन बी वसुमती। और इसके अलावा अन्य 2 रानियाँ जो हैं उनके नाम भी एग्जाम में पूछ ले जा सकते हैं कि इनके अलावा और कौन कौन सी थी। तो प्रथम पटरानी का नाम वसुमती और 2 अन्य थी हंसपदिका और शकुंतला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम के सहित कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं? तो इनको मिलाकर और कितने नाटक लिखे गए हैं? तो ये है ऑप्शन बी 3 अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी। तो ये 3 नाटक हैं और तीनों के ही जो रस जो है ये श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी महर्षि कालिदास। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत ये आता है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है तो क्या है? तो ये है ऑप्शन सी नाटक। अगला क्वेश्चन आएगा दुष्यंत के साथ
शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियाँ हो जाती हैं, तो क्या हो जाती हैं? तो क्या हो जाती हैं? तब दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियाँ प्रसन्न होंगी, चिंतित होंगी, क्रोधित या ईर्ष्याग्रस्त हो जाएंगी। तो वे जो है प्रसन्न हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ था? तो किस टाइप का जो उनके द्वारा विवाह किया गया था? तो ये था ऑप्शन बी, गंधर्व विवाह अर्थात लव मैरिज। नेक्स्ट आएगा, न प्रभातलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात्, यह उक्ति है। तो ये उक्ति है या कई बार एग्जाम में सूक्ति भी पूछी जाती है। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है, ऑप्शन डी। अर्थात मनुष्य लोक की स्त्रियों में इस सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? मानुषेषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभव न प्रभातलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात्, कि मनुष्य लोक की स्त्रियों में इस सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? कांति से देदीप्यमान तेज भूतल से उत्पन्न नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आएगा, न प्रभातलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात् इति उक्ति अस्ति। तो ये है ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम से। नेक्स्ट आएगा, अधोलिखित रूपकों में कौन सा रूपक प्राचीनतम है? तो इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? ये है ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो क्रम के अनुसार अगर देखें तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित, उसके बाद मुद्र राक्षस विशाखादत्त के द्वारा रचित और उसके बाद मृच्छकटिक शूद्र के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, सागर मुंजित व कुत्तर व महान अध्याय अवतरती किस नाटक से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम से। कि प्रेम निमग्न शकुंतला को देखकर सखी विचार करती है कि उसकी आसक्ति उपयुक्त व्यक्ति के लिए है। तो और प्रियंवदा कहती है कि सागर मुंजित व कुत्र व महान अध्याय अवतरती, अर्थात बड़ी नदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ उतरती है। नेक्स्ट है, अविश्रमो अयम लोकतंत्र अधिकार है, इस उक्ति से युक्त नाटक कौन सा है? तो इससे संबंधित जो नाटक है ये है ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट आएगा, अहो राग परिवाहिनी गति गीति ही, राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? तो ये है ऑप्शन सी, हंस पदिका के गाने पर। नेक्स्ट है, अथवा अनार्य पराधार व्यवहार है, यह कथन है, ये किसका है? यह है ऑप्शन डी, राजा दुष्यंत का। कि और यह जो कथन दुष्यंत का है, आश्रम में सुंदर और गुणवान बालक को देखकर राजा उसकी माता के बारे में जानना चाहते हैं, परंतु पुनः मन में विचार करते हैं, अर्थात पर स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता रहेगी। नेक्स्ट है, अथवा अनार्य परदार व्यवहार है, यह उक्ति है। तो परदार अर्थात पर स्त्री, दूसरे की स्त्री, यह उक्ति है। तो ये किन की है? यह है ऑप्शन डी, राजा दुष्यंत की। अगला क्वेश्चन आएगा, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन गया? तो यह है ऑप्शन सी, दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण। नेक्स्ट है, आतरणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, अभिज्ञान शकुंतलम में यह कथन किन का है? तो यह है यहाँ पर ऑप्शन सी, वैखानस का। नेक्स्ट रहेगा, धीवर प्रसंग अभिज्ञान शकुंतलम के किस प्रसंग में है? तो ये जो धीवर प्रसंग जो आया है ये अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में ये आया है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, छठे अंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध नाटक में
मधुरिका कौन है? तो यहाँ पर मधुरिका इसमें कौन है? तो ये है ऑप्शन बी, दुष्यंत की परिचारिका। नेक्स्ट आएगा अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद इनमें से किन के द्वारा किया गया था? तो ये था ऑप्शन सी, विलियम जोन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जामों में देखने को मिला है। स्टैट, सीटेट और जो नेट, DSSB, KVS, लगभग जो सभी एग्जामों में क्वेश्चन देखने को आया है। तो किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी जो है गिरी थी? तो यह है ऑप्शन डी, सच्ची तीर्थ में। नेक्स्ट है, शकुंतला की अंगूठी किस स्थान पर गिरी थी? तो ये था ऑप्शन बी, सच्ची तीर्थ। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में अभिज्ञान कहाँ पर गिरा था? तो आपने जो है यहाँ पर इसे देखकर ये नहीं उलझाना है कि यहाँ पर अभिज्ञान कौन है। तो इसका अर्थ यहाँ पर उसी से लिया गया है, अंगूठी से। तो ये जो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सच्ची तीर्थ में। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम में मातली कौन है? तो यहाँ पर मातली इनमें से कौन है? तो यह है ऑप्शन सी, इंद्र के सारथी। तो इंद्र के सारथी जो है इनका नाम यहाँ पर मातली है। नेक्स्ट रहेगा, अभिज्ञान शकुंतलम में मातली कौन है? तो यहाँ पर मातली इनमें कौन है? तो ये है ऑप्शन डी, इंद्र के सारथी। नेक्स्ट रहेगा, अनसुईया एवं प्रेमदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया था? तो किस ज्ञान के आधार पर? तो ये था ऑप्शन डी, चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर। नेक्स्ट रहेगा, शकुंतला की माता का नाम? तो इनकी माता कौन थी? तो यह है ऑप्शन सी, मेनका। वास्तविक जो माँ है इनकी ये मेनका थी, और 2 बार जो क्वेश्चन आया है TGT और PGT की परीक्षा में। नेक्स्ट है, दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजती है? ये भी 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो कौन सी सखी को भेजती है? ये है ऑप्शन सी, सानुमति को। तो यहाँ क्वेश्चन है कि शकुंतला की सखी इनमें से कौन थी? तो क्या नाम था? तो ये था ऑप्शन डी, अनुसुईया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रेमवदा अनसुईया सख्यो आस्ताम। प्रेमवदा और अनसुईया ये यहाँ पर किन की सखी थी? सख्यो जो आया है क्योंकि ये 2 है, द्विवचन है, तो इसलिए सख्यो आया है। तो ये इनमें से किन की सखिया थी? तो ये थी ऑप्शन ए, शकुंतला की। और UPSC LT ग्रेड का एग्ज़ाम था, उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अनुसुईया और प्रेमवदा, तो ये दोनों कौन हैं? तो ये है ऑप्शन ए, शकुंतला की सखियाँ। अगला क्वेश्चन आएगा, अति स्नेह पाप संग की यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये है ऑप्शन सी, अभिज्ञान शकुंतलम से। और शकुंतला की विदाई के समय जो दोनों सखियाँ ये कहती हैं कि यदि दुष्यंत तुझे पहचानने से इनकार कर दे तो यह अंगूठी दिखाना। इस पर शकुंतला घबरा जाती है, तो सखिया उसे धैर्य बंधाती है कि माँ वैसे अति स्नेह पाप संग की, अर्थात मत डरो, अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका होता है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम का नायक। तो यहाँ पर इनमें नायक कौन है, किस प्रकार का नायक है? तो राजा दुष्यंत जो यहाँ पर नायक हैं, और ये ऑप्शन ए, धीरोदात्त प्रवृत्ति के हैं। 4 प्रकार के नायक बताए गए हैं जो हमारे द्वारा पहले वाली वीडियो में कराए गए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसे आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम का जो नायक है दुष्यंत, ये इनमें से किस प्रवृत्ति का है? धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीर ललित या धीरोदात्त? तो ये कौन सी प्रवृत्ति का है? यह है ऑप्शन बी, धीरोदात्त।
और उसके लक्षण क्या होते हैं कि वह त्यागी, वीर, कुलीन, समृद्ध, स्वरूप, युवा, उत्साही, चतुर, लोकप्रिय, तेजस्वी, पटु और सुशील पुरुष नेता होता है। और नायक जो होता है उसमें सभी गुण होने चाहिए। नेक्स्ट रहेगा कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? तो किस के थे? ये है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और उनके जो सबक के जो 9 रत्न जो थे उनमें से ये एक थे। धन्वंतरी, क्षपणक, मरसिंह, शंकु, वेताल भट्ट, गटकर पर। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये बताए गए हैं। नेक्स्ट है कालिदास किस रीति के कवि हैं? इनकी रीति कौन सी है? तो ये है ऑप्शन ए वैदर्भी रीति। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतला में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है ऑप्शन ए वैदर्भी रीति का। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम का अंगिरस इनमें से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी श्रृंगार रस। संभोग और जो श्रृंगार रस है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है सत्य और असत्य आपने बताना है। तो यह है ऑप्शन ए कि दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह हुआ था ये गंधर्व विवाह हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक कथन यहाँ पर असत्य है। यह है ऑप्शन डी कि मालविका अग्निमित्र नाटक में 7 अंक हैं, इसमें 5 अंक हैं और इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट आएगा प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव है पुनः भुवम परिगत शक्तिरात्म वो यह भरत वाक्य किस ग्रंथ का है? तो यह है ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम का। तो यह नाटक के अंत में आशीर्वादात्मक श्लोक होता है और भरत का अर्थ नट या अभिनेता होता है। भरता नाम वाक्यम। नाटकीय पात्रों की ओर से जनता के लिए जो आशीर्वादात्मक श्लोक होता है वह भरत वाक्य कहलाता है। तो नंदी शुरू में और भरत वाक्य अंत में प्रयोग होता है। नेक्स्ट आएगा प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव है यह भरत वाक्य किस नाटक में प्रयुक्त हुआ है या कहाँ से यह लिया गया है? तो यह है ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम में। नेक्स्ट आएगा गंडस्य ऊपरी पिंड कहाँ संवरित है? तो ये सूक्ति भी एग्जाम में आ जाती है। अभिज्ञान शकुंतलम से ये ली गई है। तो ये क्या है? तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका अर्थ यहाँ पर ऑप्शन सी मुहावरे से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि गंडस्य ऊपरी पिंड का संवरित है। इसका अर्थ है कि गंड अर्थात फोड़े के ऊपर फोड़ा निकलना। नेक्स्ट है गंडस्य ऊपरी पिंड का है संवरित। तो ये क्या है? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर मुहावरा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज यहाँ पर आज के अभिज्ञान शकुंतलम से संबंधित जो 184 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अब तक बनाने के लिए धन्यवाद।